हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईजीएस रैंकर्स में। जैसा कि हमारा द हिंदू एडिटोरियल का चल रहा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ग्रामर का कंसेप्ट करेंगे, अच्छे से इसको समझिए और इसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। चलो आ जाओ। हंगरी फॉर चेंज, हंगरी है किसके लिए? चेंज के लिए। ओ, किसके लिए है? चेंज के लिए। अब हंगरी कंट्री का नाम है, ठीक है। अब देखो वर्ड समझना, चेंज। और चेंज जो वर्ड होता है ना, वो वर्ब भी होता है और क्या होता है, नाउन भी होता है। अगर ये फॉर प्रीपोजिशन है, अगर ये नाउन होता क्या होता, ये वर्ब होता तो वी फोर में होता। वो तो है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चेंज मतलब बदलना या बदलाव, तो बोलेंगे सर नाउन है तो बदलना बदलाव होगा। ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, भी फोर नाउन प्रोनाउन, चूंकि यहाँ क्या आया है, नाउन। अब याद रखना नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, लास्ट वाला। सब्जेक्ट बनना है, किसको बनेगा, ये बनेगा। वर्ब किसके अनुसार आएगा, तो इसी के अनुसार आएगा। विक्टर ओरबन आउस्टर, अब नाउन का पोसेशन किस पे हो जाएगा, नाउन पे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नाउन। विक्टर ओरबन का जी से बाहर चला जाना, निकल जाना, ठीक है। आ जाइए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है फुल स्टॉप। ओहो, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है फुल स्टॉप। 100% क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। खोजिए वर्ब कहाँ पे है, तो सर ये में दिख रहा है, यानी कि मॉडल है। 100% क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या डालते हो, एड वर्ब, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ वर्ब मिला तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो सब्जेक्ट कौन, तो याद है ना, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो ये लास्ट वाला ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब एक बात बताना, ये जो वीन वर्ड है वो भी वर्ब होता है, ये भी नाउन होता है, कैसे पहचानोगे, तो कोई भी चीज पहचानना है तो सेंटेंस पे के आधार पर क्या करेंगे, पहचानेंगे। क्लियर। अब ये बताइए, यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है या नाउन है, क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब जी एक होगा मीनिंग जीतना, जब वर्ब रहेगा तो मीनिंग क्या देगा, जीतना, और जब नाउन रहेगा तो जीत। तो पीटर मेयर का जीत, मे रिवर्स। अब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट बता दो कौन, नाउन या प्रोनाउन। आ जाओ इधर पे, हार्ड डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, ये नाउन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। अब देखो दो नाउन को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, सॉरी दो एडजेक्टिव को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, सर कंजंक्शन से जोड़ेंगे। जब भी जोड़ने की बात आए, आप कंजंक्शन से क्या करना, जोड़ना। तो रिवर्स कर सकता है, देखो मे है ना, तो रिवर्स कर सकता है, 50% चांस है कि रिवर्स कर देगा। जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, पुनः वापस ट्रैक पर ले आएगा। चलिए आ जाइए। अब बताओ, द आर्टिकल तो 100% नाउन, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। मेन वर्ड कौन, लास्ट वाला। सब्जेक्ट कौन बनेगा, यही बनेगा। तो वोटर वर्डिक्ट, यही नाउन होगा और यही सब्जेक्ट। वोटर का वर्डिक्ट है इन हंगरी, कहाँ पे, हंगरी में। डैट, अब डैट के बाद देख रहे हैं यहाँ पे V2 है, इसका मतलब डैट 100% क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। जैसे ही वर्ब मिला उसको सब्जेक्ट चाहिए, जैसे ही सब्जेक्ट है उसको 100% क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इसका मतलब ये वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। आउस्टेड, जिसने हटा दिया किसको, विक्टर ओरबन को। अब उसके बारे में बताया, हंगरीज क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट एंड हार्ट राइट प्राइम मिनिस्टर विथ ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है कितना साल का, 20 साल का, इन पावर में, ठीक है। एंड 4 प्रीवियस कंजिक्यूटिव इलेक्शन विन, और 4 बार वो लगातार क्या है, जीता है। अब यही वर्डिक्ट के लिए ना आ जाएगा इज, वर्डिक्ट इज अनएम्बिगुअस, मतलब स्पष्ट है। याद है, ये वर्ड लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्बिगुअस। क्या होगा,
अनएम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट है, तो वोटर का जो वर्डिक्ट है वो अस्पष्ट है। ठीक है, ये पता चल गया। डैट रिलेटिव प्रोनाउन, जैट के बाद जैसे ही वर्ब देखना समझ जाना वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है। मीनिंग क्या देगा, जो, जिसने हटाया किसको, विक्टर ओरवन को। ठीक है, चलिए आ जाइए। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिजल्ट, अब ये द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले क्या लेगा, द लेगा। जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आ जाए द लेगा। अपोजिशन लीडर पीटर मारिया तीसरा पार्टी। अब नाउन का पोसेशन देखो नाउन पे, और नाउन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। खोजो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे है नाउन। अब सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। हैज के बाद क्या होता है, V3 या नाउन, ये क्या हो जाएगा V3। ठीक है, ओन ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। हैज ओन जीत चुका है या जीता है कितना, इतना सीट। टू और वन ने कितना जीता, इतना ही सीट जीता। ठीक है, आ जाइए अगला। खोजो द आर्टिकल, तो नाउन खोजिए कहाँ पे है, 1 2 3, ये नाउन हो जाएगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन। ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव। आई भी लगा हो एडजेक्टिव होगा, जो भी एडजेक्टिव नाउन के लिए। अब देखो 2/3, अगर 1/3 रहता तो एस नहीं लगता, लेकिन एक से ज्यादा हो जाए तो 2/3 एस लगेगा। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन के बाद फिर द लगा हुआ है, खोजो नाउन कहाँ पे है, तो ये नाउन है क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर मेजोरिटी होगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं होगा इसका, तो मेजोरिटी हो जाएगा। क्या मैसिव होगा, नहीं, वो तो एडजेक्टिव है। इज इनफ, इनफ है, पर्याप्त है। इज के बाद ये क्या है, एडजेक्टिव आया है। अब बताओ इनफ एडजेक्टिव भी होगा, इनफ एडवर्ब भी होगा, पहचानोगे कैसे, तो सेंटेंस से। क्लियर, यहाँ पे बी वर्ब के बाद आया तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करने के लिए, तो किसको मदद करने के लिए, मिस्टर मैगयार को मदद करने के लिए। हेल्प याद रखना बेयर इन्फिनिटिव लेता है, क्या लेता है, हेल्प, मेक, बीड, लेट, ये क्या लेते हैं, वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। तो मदद करेगा इस मिस्टर को ओवरटर्न, बदलने के लिए। अब ये बेयर इन्फिनिटिव है, बना किससे है, वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तो ये भी क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। बताइए ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। मेनी ऑफ द अर्बन एरा शिफ्ट, बहुत सारे जो अर्बन एरा का बदलाव हुआ है, उनके युग का बदलाव हुआ, उसको क्या कर देगा, पलट देगा। देखो यहाँ पे ऑफ याद रखिएगा, दो काम करेगी, पोसेशन और सिलेक्शन का। क्लियर, जब सिलेक्शन की बात हो तो हमेशा याद रखना नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। मेनी ऑफ द अर्बन एरा शिफ्ट ऑन एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस पे एंड कंट्रोवर्शियल NER पे। ठीक है, और नेशनल कोऑपरेशन सिस्टम, डैट को साइड रखना थोड़ा। द अपोजिशन सेड, अपोजिशन ने कहा था, हैड लेड टू। अब यही वर्ब आया किसके लिए, डैट के लिए, तो बता दो डैट क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। डैट हैड लेड टू एन इकोनॉमिक डाउनफॉल, किसकी ओर ले जाएगा, याद रखना लेट के साथ टू। हैड है तो V3 नाउन आएगा, तो यानी लेट क्या हो जाएगा, V3। और लीड के साथ होता है हमेशा टू प्रीपोजिशन, लीड टू, की ओर ले जाना। ठीक है, किसकी ओर ले गया था, तो एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, किसकी ओर, अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। वाइड स्पीड करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। एंड क्रोनिक कैपिटलिज्म। अब देखना है यहाँ पे सब चीज को किससे जोड़ा है, तो बोलेंगे सर एंड से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, एंड से। एंड का एक प्रॉपर्टी है, या तो सारे पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा या सारे निगेटिव वर्ड को जोड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक डाउनफॉल निगेटिव है, वाइड स्पीड करप्शन निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर बात है, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, एज वेल एज, और साथ ही साथ, अब ये भी तो निगेटिव को ही जोड़ देगा। एन एंटी यूरोपियन यूनियन स्टैंड, और वो स्टैंड कैसा था, एंटी यूरोपियन, यूरोप के खिलाफ था। तो ये भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।